नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी शनि दशम भाव सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे एपिसोड की, जिसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि शनि ने दशम भाव में होकर क्या अन्य प्रभाव दिए हैं। पूर्व के अंकों में मैंने दो प्रभाव आपको बताए हैं कि राजनीति के जगत से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त उछाल मिलती है और उसके बाद वो एकदम जो है फर्श पे आ जाते हैं और वो आकस्मिक उनकी हिंसक मृत्यु भी होती है। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया कि शनि जब दशम भाव में होता है तो धार्मिक भावनाएं ज्यादा देता है या धार्मिक जीवन प्रदान करता है। तो अब मैं तीसरी पोस्ट पे आ रहा हूँ। तीसरी पोस्ट को मैंने चुना है कि यह शनि विवाह सुख में हानि करता है अथवा विवाह होने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, शनि अगर दशम भाव में हो तो बहुधा हमने अनुभव में पाया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रेम विवाह या अंतरजातीय प्रेम विवाह तो कराता ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ ये भी हम देखते हैं कि विवाह सुख में हानि करता है अथवा विवाह नहीं होने देता। तो पहला तो हम फल लेंगे देखेंगे तो सबसे पहले तो आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में आप स्पष्ट रूप से ऐसा देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवेकानंद जी की पत्रिका मैंने आपको पूर्व में बताई, उसमें भी ऐसा देखने में आया। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम्पल जो दिखने में आते हैं, एक है मेधा पाटकर जी, 1/12/1954 11 बजे मुंबई, मकर लगन की हैं और उनका भी विवाह नहीं हुआ है। इनकी पत्रिका में शनि शुक्र संग 10वें भाव में तुला राशि का है और इस शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि भी है, तो इस कारण इनको विवाह का सुख नहीं मिला या अथवा इन्होंने विवाह नहीं किया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक और पत्रिका 31/5/1957 0045 अजमेर की कुंभ लगन की पत्रिका है, इन्होंने भी विवाह नहीं किया, ये भी जाति का है। इनका शनि 10वें भाव में वृश्चिक राशि का है और शुक्र व सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है, तो स्पष्ट रूप से इनका भी विवाह नहीं हुआ। अब एक और अन्य पत्रिका देखें तो 30/3/1954 3:48 बरेली है। मकर लगन के जन्मे इस जातक की तुला राशि का शनि वक्री अवस्था में है। जातक वकालत के साथ-साथ डबल एमए है, परंतु असफल होने के कारण उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं रहती है, यानी विवाह उनका भी खराब हो गया है। इसके अलावा एक और पत्रिका अगर मैं देखूं तो 15/7/1967 5:30 अजमेर का इनका जन्म है। मिथुन लगन में जन्मे इस जातक की पत्रिका में भी शनि दसम भाव में इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि के ये विचित्र फल यह दिखाई दिए, जो कि वैवाहिक सुख में ना सिर्फ कमी कर रहे हैं बल्कि विवाह होने भी नहीं दे रहे हैं। और अगर करीब विवाह हो भी जाता है करीब-करीब कहीं पे, तो हमें ये भी देखने में आता है कि शनि जो है अंतरराष्ट्र जातीय विवाह करा देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो दसम हाउस में आ जाती है। यूँ भी अनुभव में देखें तो लगन में और सप्तम में और दसम में अगर शनि होता है तो अपनी जाति में विवाह होना थोड़ा-सा अलग दिखाई देता है, विवाह होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया कि ये शनि का दशम का तीसरा फल है कि ये विवाह सुख में कमी करता है, साथ ही साथ विवाह होने नहीं देता। अगर हो भी जाए तो उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ विवाह से संबंधित अवश्य ही लगी रहती है। तो ये थे शनि के तीसरे फल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमने आज ये देखा कि शनि जब दशम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव अथवा वैवाहिक सुख में कमी तो अवश्य ही प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली पोस्ट में आपको एक नई जानकारी के साथ शनि दशम भाव का फल बताऊंगा। आप सबने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। नमस्कार।